हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका 5 जेआईबी नवंबर 2022 एग्जाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लास्ट चांस है। लास्ट चांस का मतलब है कि ये वाला जो एग्जाम दे रहे हैं ये आपके लास्ट चांस है। कैसे लास्ट चांस ये समझते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ लास्ट चांस का मतलब ये है कि अभी आप जेआईबी पेपर जो देते हो उसमें आपके पास 3 पेपर होती है। ठीक है, सही है। ठीक है, ये कब तक रहेगा ऐसा आपका जेआईबी के नवंबर 2022 तक रहेगा। फिर आपका जेआईबी आएगा मई 2023। अब यहाँ पे चेंज होके 4 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, 4 पेपर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये 3 पेपर पास करने में ही हालत खराब है। ठीक है, सच्चाई है कि हम 3 पेपर ही पास नहीं कर पा रहे। 4 पेपर पास करना तो और मतलब सर दर्द है, बहुत ही बड़ा सर दर्द है ये 4 पेपरों को पास कर पाना। ठीक है, इसलिए इसको हम लास्ट चांस बोल रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया तो कर लिया। ठीक है, एक तरीके से आप इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के इतनी मुश्किल आ जाएगी। 4 पेपर निकालना, 3 पेपर निकालने में मतलब हाय तौबा मच रही है, 4 पेपर में सोचो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा पढ़िए कि हो जाए। अब एक सवाल चालू होता है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, खासकर ऑफिसर्स। ठीक है, कुछ क्लर्क्स भी मिलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इनका एक शिकायत है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, कोई बोलेगा कि हमें 10 मिनट ही मैं दे सकता हूँ पढ़ने के लिए, ओनली 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट दे सकता हूँ पढ़ने के लिए, क्या मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ? एक सीधा सा सवाल है पास करने का। बिल्कुल पास कर सकते हैं, 60% नंबर ले आएंगे आप। अभी से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, 60% नंबर लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। 10 मिनट भी अगर आप समय दे के पढ़ते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुई बात। हर दिन 10 मिनट निकाल लीजिए। या कोई चाहता है कि हम एक ही दिन में एक पेपर खत्म कर लें, 1 डे दे के एक पेपर भी खत्म हो सकता है। बेसिकली वीडियो लेंथ जो होती है 16 घंटा की वीडियोस होती हैं पर पेपर। ठीक है, 16 घंटा पर पेपर है, तो आराम से आप एक दिन में इसको खत्म करके पढ़ के पास कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे विथ प्रूफ स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, कैसे ये हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। उससे भी पहले एक चीज हम थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में, पेपर के बारे में थोड़ा सा। जब आप जेआईबी देते हो तो बहुत लोगों का शिकायत होता है कि हम मैकमिलन बुक से पढ़े और सवाल ज्यादा कुछ नहीं आया। ऐसा होगा कि सारा सब मैकमिलन बुक से नहीं आता है। हम सबसे पहले प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो प्रिंसिपल्स में 2 जगह सवाल आती हैं। एक तो हो गया मैकमिलन बुक की थ्योरी, दूसरा हो गया आपका आउटसाइड बुक से पूछ लिया। तो मान लेते 80% यहां से आता है, 20% यहां से आता है। दूसरा हो गया आपका अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग में देखेंगे तो यहाँ पे 20% जो होता है, सॉरी न्यूमेरिकल, तो 20 से 25% न्यूमेरिकल पूछते हैं ये। ठीक है, और उस केस में यहाँ 60% हो जाता है और यहाँ पे 20% ये सवाल आपको पूछेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे लीगल का, तो लीगल में एक नया चीज आता है सिचुएशनल एनालिसिस। यहां से 20% का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और इनका भी कुछ ऐसे ही रहता है कि 20% मैकमिलन बुक और आउट से 20, बाकी सिचुएशनल एनालिसिस से 20% क्वेश्चन आता है। और सवाल होता है आप क्या क्या कवर करोगे। ठीक है, हम लोग सारा चीज कवर करेंगे, ऑल कवर्ड, चाहे मैकमिलन बुक की वीडियो हो, आउटसाइड बुक की वीडियो हो, न्यूमेरिकल अकाउंटिंग का, चाहे सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो हो। ठीक है, और हम मुझे मैकमिलन बुक बता हर एक चीज कवर होगी। ये मत सोचिएगा कि खाली हेडलाइन नहीं, अंदर की बारीकी चीज भी कवर होती है, क्योंकि अगर अंदर वाली चीज नहीं पढ़ोगे पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम सारा चीज पढ़ाएंगे आपको, आपको समय देना है। अब नहीं दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे स्ट्रेटजी के ऊपर। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है। हम स्ट्रेटजी की यहाँ पे बात करने लगे रहेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारा।
सबसे पहला स्टेप 1, आप क्या करेंगे, वीडियो कोर्स पढ़ेंगे। हमने यहाँ वीडियो कोर्स को क्या किया है कि इसमें 2 प्रकार के वीडियोस डाल दिए। एक का नाम है वर्जन 1, दूसरे का नाम है वर्जन 2। दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कोई एक मिलेगा, दोनों मिलेंगे आपको। आप चाहो तो अदला बदली भी कर सकते हो। आप वर्जन 1 जो हो गया, ठीक है, ये इनके लिए जिनके पास मतलब शॉर्ट वीडियोस हम इसको बोलते हैं, और ये हो गया वर्जन 2 इन डेप्थ वीडियोस। वर्जन 1 उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो 10 मिनट ही समय दे सकते हैं, या कोई चाहते हैं कि एक दिन में एक पेपर हमारा कंप्लीट हो जाए, 1 डे, क्योंकि वीडियो जो लेंथ होती है इनकी 16 घंटे की पर पेपर होता है। दूसरा हो गया कि आप हर दिन 1 घंटा देना चाहते हैं, फिर आप 5 दिन में कोई भी एक पेपर करना चाहते हैं। नेचुरल सी बात है, दोनों का अपना एक प्लस एक अपना माइनस पॉइंट है। अगर आपको मात्र 55% से 60% लाना है, उसके लिए बहुत है वर्जन 1 मोर देन एनफ है। वर्जन 2 उनको हम रिकमेंड करते हैं जो 75% एंड अबव की बात करते हैं, चाहे उनको नंबर चाहिए। हर तरह के लोग हैं, अब आपको अपना डिसाइड करना है कौन सा आपको सूट करता है। दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सारी वीडियोस जो है हम लोगों ने रिकॉर्डेड कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको वॉच एट एनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा काम है, पोर्टल पे जाना है, यानी जो वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है, ठीक है। वहां जाके आपको लॉग इन करना है और एक्सेस करना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं कि आप वर्जन 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आएंगे वर्जन 1 कर रहा हूं मैं, मान रहा हूं कि अब वीडियो कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आइए स्टेप नंबर 2, जहां हम प्रूफिंग की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं फुल प्रूफ स्ट्रेटजी की। जो सबसे बड़ी चीज है प्रूफिंग। प्रूफ सच कैसे होगा साबित, तो मॉक टेस्ट देना होगा। हमने मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखा है, आपको दिखेगा कि हमने हाई रखा हुआ है। इसलिए रखा है कि अगर आपको 17, 18, 19 का टेबल आता है, 2, 3, 4, 5 का टेबल आता होगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने रखा है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे बना सको। हम यहाँ पे 3 अटेम्प्ट मारेंगे, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3। अब आप मान लीजिए वीडियो कोर्स खत्म हो गया, स्टेप नंबर 2 में आ गया। अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं पासिंग रेशियो की। ऐसा जब वीडियो सुना, देख लिया, उसका सीधा वीडियो आप मॉक टेस्ट पे आते हो स्टेप नंबर 2 पे, तो यहाँ देखा गया पहली बार में लोग 50% है जो आराम से पास कर रहे हैं, 50 अबव नंबर ला रहे हैं। बट यहाँ पे पाया गया है कि फेल भी कर रहे हैं लोग 50%, यानी पास कर रहे हैं 50% और फेल भी कर रहे हैं 50%। जो पास कर गए उनकी तो कोई बात नहीं, पर जो फेल करेंगे उनको क्या करना होगा। ये जो लोग फेल कर गए, हम इनके ऊपर आप आते हैं। इन्हें जो वापस जाना स्टेप 1 में, अब आप रिवाइज करोगे, वापस से रिवाइज करो या आप रीस्टडी करो, ये आपकी अपनी बात है, ठीक है। रिवाइज 1, रीस्टडी 1 हम लोग इसको नाम देते हैं। अब आप आएंगे अटेम्प्ट नंबर 2 में। अब यहाँ पे पाया गया कि जो पासिंग रेशियो जंप हो जाता है, ठीक है। अब उसके दोबारा से आप मॉक टेस्ट देंगे स्टेप 2 का के 80% से 90% लोग आप पास करने लग रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं आप लोग, सॉरी 10 से 20% लोग अभी भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आएंगे स्टेप नंबर अटेम्प्ट नंबर 3 पे आएंगे। आपको दोबारा से एक बार जाना है और आपको रिवाइज करना है, रिवाइज 2, रीस्टडी 2। रिवाइज कर लिया, फिर से आके आप वापस से स्टेप नंबर 2 में मॉक टेस्ट देंगे। अब यहाँ आपको जो पासिंग रेशियो है वो बढ़ के 95% हो जाता है और फेल की रेशियो 5% है। बहुत बड़ा रेशियो। 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता आपको। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी चुप करेंगे आप जाएंगे। और ये जो 5% बच गए ना, ये जो बच गए, इनको एक बार दोबारा से पढ़ना चाहिए। और नहीं तो मैं जो सीधा इनको क्या करना है, अब जैसे जो लोग यहाँ पे पास हो रहे हैं स्टेप 3 पे जाएंगे, ठीक, ये वाले भी स्टेप 3 पे जाएंगे, और यहाँ पे ये वाले भी लोग स्टेप 3 चले जाएंगे, और फेल वाले लोग भी अब स्टेप 3 पे चले जाएंगे। दोनों ही चले जाइए अभी आप। याद रखिएगा, आपको मॉक टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं केवल 2 से 3 ही देना है।
2 से 3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 से 3 देंगे, यहाँ भी 2 से 3 देंगे, यहाँ भी 2 से 3 और यहाँ भी 2 से 3 देंगे, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट में 120 सवाल होते हैं, 2 घंटा होता है, रियल पेपर टाइप का होता है, तो आपको ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी टाइम किल नहीं करना है। क्योंकि हमारे पास अभी स्टेप 3 करना बाकी है, हम स्टेप 3 पाएंगे। अब इसको समझते हैं क्या है। अब जैसे स्टेप 3 हो गया हमारा क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक को हमने डिवाइड किया हुआ है, 6000 सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, छह 6000 सेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 1500 सेट का मॉक टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल हो गया 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक। ऐसा पाया गया है कि एग्जाम में 30% क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली यहां से पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये करने के जाने का मतलब है कि 10 से 15% का मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप वहां 50 नंबर भी ला रहे थे, 50 नंबर ला रहे थे, 10 नंबर बढ़ गया, 60 नंबर हो गया आपके। ठीक है, मान लो फेल भी कर रहे थे, ठीक है, मान लो तुम्हें आपका 48 नंबर आया प्लस 10 आ गया, 10 नहीं भी आया, मान लो 5 ही नंबर आया, तो भी 53 आ गया आपका। ठीक है, समझ बात, एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश किया आपको, मतलब आप बहुत ही इजीली आप पास कर जाओगे, बहुत ही इजीली आप पास कर जाओगे। थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे ना, हल्का सा, तो पास करना ही कोई नहीं रोक सकता। हम लोग आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा आपको वीडियो लेक्चर कोर्स, यहाँ दोनों मिल जाएंगे आपको, जो मैंने आपको बताया था वर्जन 1 और प्लस वर्जन 2 दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियोस। ठीक है, तीसरा हो जाएगा लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो। चौथा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। पांचवा हो जाएगा 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में। छठा हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। फिर भी ऐसा कुछ लगता है जो वीडियो में मैंने नहीं बताया हुआ है, उस संबंध के लिए आप फोन करके पूछ सकते हैं। कॉल अस 9508536524, या फिर आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jaiibcaib.com, या फिर हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।